स्टूडेंट्स, ये वीडियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक की है। किस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर रिएक्शन को डिवाइड कर दिया जाए, रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रिएक्शन को जोड़ दिया जाए तो के पर उसका क्या इफेक्ट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक वीडियो का पार्ट 1 है। एक पार्ट 2 भी मैं दूंगा जिसमें और भी चीज़ें होंगी इससे जुड़ी हुई। और दूसरा, रिएक्शन में इनर्ट मटेरियल मतलब है जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, जैसे हीलियम और नियॉन को अगर रिएक्शन में मिला दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर उस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, कोई भी कंसंट्रेशन हो, इस बात से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस रेशियो में रिएक्शन को होना है उसी रेशियो में रिएक्शन को होगा, चाहे आप उसके 1000 मोल ले लें चाहे लाख मोल ले लें। जैसे कि आइए देखते हैं, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर यह डिपेंड नहीं करता। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, अमोनिया बनती है। आप नाइट्रोजन के 100 मोल ले लें, हाइड्रोजन का 1,00,000 मोल ले लें और रिएक्शन करा दें तो 1 और 3 का ही रेशियो में रिएक्शन होगा और आप यू विल गेट इक्विलिब्रियम और आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। बाकी कितने मोल्स आपने लिए और कितने नहीं लिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दोनों का रेशियो सेम होगा, 1 और 3 के रेशियो होंगे, तभी हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनती है। दूसरा है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस से भी इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल में लाइक हीलियम और नियॉन है, और भी कोई भी मटेरियल हो सकते हैं कि रिएक्शन को मिला दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर के सी और के पी, चाहे वो के सी हो और चाहे वो के पी हो, उस पर दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताएं कि डिपेंड्स किस पर करता है रिएक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का असर पड़ता है। ए प्लस बी का रिएक्शन कराया गया सी, और के सी का के जो है सी ये दिया हुआ है। इफ रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें, रिएक्शन को उल्टा कर दें तो के उल्टा हो जाएगा। रिएक्शन को उल्टा कर देने से के 1 अब के से 1 अपान के हो जाएगा, मतलब बाई 1 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से NO2 N2 और O2 का रिएक्शन करते हैं तो ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के है। के है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई देखें यहां पर करने पे, तो इसका के की पावर जो है 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर 3 से कर दें इसको मल्टीप्लाई तो इसकी पावर जो है 3 हो जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि अगर SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, इसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका इसी जो है के ही है। अगर रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दें तो किसका के ही हाफ हो जाएगा, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको रिएक्शन में कहीं कैलकुलेट नहीं करना है, कहीं समझना नहीं है, कहीं देखना नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि डिवाइड कर रहे हैं तो के की पोजीशन क्या होगी। ये सारे ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के लिए
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जहन में और दिमाग में रहनी चाहिए। तो इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करना, इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, आपको देखना है कि डिवाइड किया गया है